नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज़ की एक और ख़ास ग्राउंड रिपोर्ट और आपके साथ मैं हूं गणेश। जेजेएन की वार्ड यात्रा अब वार्ड 11 तल्ला गोरखपुर में पहुंच चुकी है। कैमरा पर्सन से सबसे पहले आपको विजुअल दिखाएं। इस वक्त हमारी मौजूदगी तल्ला गोरखपुर जो कि वार्ड संख्या 11 है, यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं। यहाँ पर तमाम लोगों से बात करेंगे, क्षेत्र की जनता से बात करेंगे किस प्रकार का जो कार्यकाल यहाँ पर पार्षद का रहा है बीते 5 सालों में, किस प्रकार से उनकी ओर से काम किए गए हैं, क्या कुछ समस्याएं क्षेत्र के लोगों को देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो पार्षद है उनसे बात करेंगे, जो है यहाँ पर उम्मीदवार खड़े हुए हैं उनसे बात करेंगे, क्षेत्र की जनता से बात करेंगे और जानेंगे किस प्रकार का जो पूरा कार्यकाल पार्षद की ओर से रहा है। तो चलिए तमाम लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम दीपक सिंह मेहता है। अगर मैं पूछूं 5 सालों की बात, तो आपके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं और क्या कुछ काम हुआ है, अगर आप बताएं। सबसे पहले समस्याएं क्या कुछ आपको नजर आती समस्या ये आई थी हमारे इसमें कि ये बरसात बरसात के टाइम पे यहाँ पानी वानी बढ़ जाता था। है? यहाँ जो नाली ये निकासी जो थी ये सारी चौक थी, जो कि हमारे यहाँ के पार्षद जी रवि जोशी जी ने ये सारे जो चौक नालियाँ थी ये सारी खुलवाई है और रास्ते का सारा काम करवाया। और साथ में ही हमारे जो यहाँ की रोड की व्यवस्था थी थोड़ी ख़राब थी पहले इस साइड में, तो ये भी उन्होंने कराया अपने उस पर पार्षद ने, कार्यकाल में। जैसे जी। आपने बताया, समस्या थी रोड की, वो सही कराई है। नाली की समस्या थी, इसके अलावा समस्या से और कुछ समस्या आपको नजर आती है? स्ट्रीट लाइट स्ट्रीट लाइट्स हाँ, वर्क? स्ट्रीट लाइट्स में भी वो काफ़ी वर्क किया उन्होंने। पहले यहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं थी, काफ़ी इश्यूज था, काफ़ी अंधेरा वगैरह होता था, तो उन्होंने ही ये अपने कार्यकाल में उन्होंने लगवाई है। और पार्षद अपने 5 साल के कार्यकाल के दौरान लोगों से मिलने आते थे, आपकी समस्याएं जानने आते थे? हाँ, वो तो हमेशा आते रहते, फील्ड में ही रहते वो। नमस्कार, आपका नाम? उमेश सिंह चौहान। अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो किस प्रकार का काम आपके क्षेत्र में पार्षद की तरफ से किया गया? पार्षद जी का बहुत ज़्यादा सहयोग रहा है हर चीज़ में। परिवार में कोई समस्या हो, हमारे क्षेत्र में कोई समस्या हो, पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, और एक सबसे अच्छी जो खूबी है इनकी कि कोई ट्रेजेडी किसी के फैमिली में होती है, मतलब हमारे वार्ड को लेके, या कहीं कोई फंक्शन होता है, या कहीं जागरण होता है, या कुछ भी होता है, जो भी अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज़ का मैसेज मिलता है। अलर्ट मतलब एकदम अलर्ट रहते हैं हम लोग भी कि यार ये समस्या आ गई है, या इस फंक्शन में जाना है, या किसी की कोई ट्रेजेडी हो गई तो वहाँ पे जाना है। तो ये सबसे अच्छा इनका सपोर्ट है। और हर तरीके से टाइम टू टाइम सफाई को लेके, नाली की सफाई को लेके और चीज़ों में ये हर तरीके से एक्टिव रहते हैं। अगर 5 सालों की बात पूछूं तो क्या कुछ यहाँ पर समस्याएं थी जो पार्षद ने जिन पर काम किया? अ, समस्याएं तो यही थी, जैसे अब सड़कें हैं, मतलब ये जो नाली वगैरह है, सड़कें हैं। और कई बार क्या होता था बरसात में कि लोगों के घरों में पानी घुस जाता था, कि जिनकी दुकानें हैं उनकी दुकानों में सारा सामान ख़राब हो जाता था। तो इन्होंने फिर काफ़ी मतलब धरना प्रदर्शन भी किया, मतलब लोगों की जो परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए। और आज स्थिति ये है कि हमारे वार्ड में कितनी बारिश होगी तो किसी के घर में पानी नहीं घुसेगा, तो वो पानी जो है नाली के थ्रू मतलब फ्लो बना हुआ है पूरा। ये सबसे अच्छा हुआ है। मतलब दूसरा, स्ट्रीट लाइट वगैरह जैसे होती हैं तो उसमें भी ये जो है पूरा मैसेज डालते हैं कि ये नंबर है, अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो आप इस नंबर पे कॉल करिए और ये आपको फैसिलिटी मिलेगी, मतलब ये ठीक हो जाएगी चीज़ जो है। तो वो भी अच्छा सपोर्ट है मतलब। चलिए ठीक है, मैम से बात करते हैं। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम विनीता बिष्ट है। अगर 5 सालों की बात करूं तो किस प्रकार का काम यहाँ पर पार्षद की ओर से किया गया? यहाँ पे पार्षद की ओर से बहुत अच्छा काम किया गया है। उन्होंने यहाँ की सड़कें, रोड और यहाँ पर नशेड़ी लोग घूमते थे उनका और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करी। अभी एक आपने केस भी देखा होगा कि एक बच्ची का वो रेप होते होते बचा था। उन्होंने पूरी सीसीटीवी कैमरा वगैरह वो करके आज छोटे बच्चे अपने को इस वार्ड में मतलब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। वो अच्छे से मतलब इधर उधर जा सकते हैं, घूम सकते हैं। पहले मतलब इस बात का बहुत वो था। समस्या आदि पहले सुरक्षा के लिए पार्षद ने अच्छा काम किया, तो पार्षद को दोबारा मौका देना चाहेंगे आप? हाँ, हम इसी पार्षद को दोबारा मौका देना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए और मैसेज बताते रहते हैं कि आज पानी नहीं आएगा, आज बिजली कटी है तो बाद में आएगा। सबको मतलब सूचना दी जाती सबको है, सूचनाएं दी प्रॉपर जाती सूचना दी हैं। जाती है। हाँ, तो हम चाहेंगे कि इस बार भी हमारे पार्षद यही रहेंगे। इस वक्त हम वार्ड 11 में मौजूद हैं। चलिए, हमारे साथ कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार का जो काम यहाँ पर पार्षद की ओर से किया गया। नमस्कार मैम, आपका नमस्कार नाम? मैम, दीपा पांडे। मैं वार्ड अगर मैं नंबर 5 सालों की बात करूँ तो किस प्रकार का काम यहाँ पर पार्षद की तरफ से किया है? क्या कुछ समस्याएं आप लोगों की रही, उसके बारे में आप बताना चाहिए। समस्याएं तो पहले बहुत सारी थी, मेन थी कूड़े की, पानी की, लाइट की, जो उसने सारी दूर करी है। सड़क बहुत अच्छी बनवाई है, नाली बहुत अच्छी अच्छा, ये पार्षद ने सड़क हाँ, बनवाई इन और 5 काम सालों किया? में उसका काम हुआ है ये पार्षद का।
उसके अलावा भी और भी थी, जैसे लाइट का भी हुआ और कैमरे वगैरह, बच्चों को डर था इधर उधर बाहर निकलने में, लेकिन उससे बहुत सुविधाएं हैं। मतलब आपके अनुसार पार्षद ने काफ़ी काम किया आपके क्षेत्र में, पार्षद के प्रस्ताव से। हाँ, बहुत सारे काम किए हैं उसने, बहुत अच्छा काम करा है उसने वार्ड नंबर 11 में। चलिए ठीक है। नमस्कार मैम, आपका नाम? मेरा नाम रिंकू है। अगर मैं समस्याओं के बारे में पूछूं तो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ समस्याएं हैं आपके वार्ड में या किस प्रकार का काम आपके पास? ये वार्ड में तो ऐसी इस प्रकार की कोई समस्या नहीं। बिजली पानी सब बराबर? हाँ, सब बराबर है। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह सब अच्छे से काम करते हैं? हाँ, सब काम करते हैं। पार्षद के काम के बारे में पूछूं तो 5 सालों में किस प्रकार का काम रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे पार्षद के बारे में? अच्छा काम रहा है उनका, बहुत अच्छा व्यवहार भी है। तो इस काम बार भी अच्छा। चुनाव में आप वापस से उन्हें चुनने जा रही हैं, किसी नए उम्मीदवार को मौका देंगी या जैसे आप बता रही हैं कि अच्छा काम उनको ही किया? चुनेंगे। अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो किस प्रकार का काम आपके पार्षद की तरफ से किया गया है? वैसे तो अच्छा काम किया गया है हमारे पार्षद की तरफ से, सड़क बनवाना है, पानी बिल बिजली वगैरह सब अच्छा है, सब कुछ सही है। कोई समस्या है आपके वार्ड में जो आपको लगता है कि अभी इस समय कोई समस्या है? ऐसा तो कुछ नहीं है, सब पार्षद की बात करूं तो पार्षद 5 सालों के दौरान मिलने आते, लोगों से मिलने आते हैं? हाँ बिल्कुल मिलने आते हैं। बराबर मिलने आते हैं। और जैसे कि आपने बताया कि फिलहाल तो कोई समस्या नहीं है, काम सही किया, तो अगर मैं पूछूं कि 5 सालों के दौरान कुछ आप काम गिनाना चाहें जो उन्होंने किया, जो पहले नहीं था, जो बेहतर किया? वैसे हमारे यहाँ क्या कहते हैं, ये कूड़े की गाड़ी वगैरह नहीं थी पहले, अब उन्होंने अच्छा किया है कि लगा दी गाड़ी। पहले कूड़े की गाड़ी नहीं आती थी, अब नहीं आती थी, हाँ, यहाँ जगह जगह कूड़ा पड़ा रहता था। रोड बनवाया उन्होंने, रोड भी इन्हीं पार्षद। पहले टूटी हुई थी, पार्षद नहीं बनवाया, अच्छा काम किया है वैसे उन्होंने। नमस्कार, आपका नाम? संध्या अग्रवाल। अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो क्या कुछ आपको लगता है किस प्रकार का काम आपके पार्षद के द्वारा किया गया है? हमारे पार्षद के साथ बहुत अच्छा काम किया है। इस मोहल्ले में जो क्या कुछ पार्षद की तरफ से किया गया है, अगर आप बताना जो हमारे यहाँ की बेटियाँ थी वो हम गली में नहीं घूम सकती थी, ट्यूशन जाती थी तो भी हम लोगों को चिंता होती थी, तो उन्होंने ऐसे आदमियों को भी पकड़वा के 4-5 साल की जेल कराई। और उधर हरी घास की तरफ नशेड़ी होते हैं, नशे का काम होता है, तो उसको भी उन्होंने बंद कराया है, लगभग कम हो गया है। और जो नहर वगैरह की समस्या, पानी की समस्या थी, बिजली की समस्या थी, गली में स्ट्रीट लाइट नहीं थी, वो लगवाई उन्होंने। काफ़ी उन्होंने प्रोग्रेस करा है मोहल्ले में। तो मतलब आप कुल मिलाकर आप भी जो पार्षद की तरफ से काम किया गया, आप खुश हैं, आप चाहती हैं कि हाँ, हम वापस? खुश हैं। हाँ, वापस यही बने, पार्षद हो तो रवि जोशी ऐसा हो, क्योंकि वो हर समय सुख दुख में हमेशा आगे खड़े रहते हैं। किसी के यहाँ कोई काम होता है, फर्स्ट टाइम वो पहले पहुँचते हैं, मोहल्ले वाले बाद में पहुँचते हैं। इसलिए आगे भी हम यही चाहेंगे कि यही हमारे पार्षद बने। चलिए। नमस्कार मैम, आपका नाम? सर मेरा नाम चंचल गुप्ता है। अगर मैं 5 सालों की बात करूं तो पार्षद के काम को आप कैसे देखती हैं? क्या कुछ यहाँ पर पार्षद की तरफ से काम किए गए हैं, उसके बारे में आप बताना चाहें? सर हमने तो बस यही देखा है कि जो काम हमें समस्या हुई उसमें उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। अगर कोई समस्या आगे आप आई, उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या कुछ समस्याएं, मतलब जैसे आप बता रही हैं कैसे? जैसे सड़क का है, कहीं पानी भर रहा है, कहीं टूटी हुई है या बनी नहीं है। यहाँ बारिश के टाइम में काफ़ी समस्या हो जाती है, गड्ढे वगैरह बहुत हो जाते हैं। तो उसमें जब हमने उनसे कहा तो उन्होंने उस पर गौर किया और आगे कहा कि हम इसको ठीक करवाएंगे, और उन्होंने वो करवाया भी। अच्छा, अगर मैं पानी बिजली की बात करूं, पानी बिजली की समस्या कुछ है आपके क्षेत्र में या प्रॉपर आता है? सर नहीं, अभी तक तो बिल्कुल हमें तो ठीक लगता है सब कुछ। स्ट्रीट लाइट्स वगैरह प्रॉपर काम करती हैं यहाँ पर? हाँ सर, अगर कोई बाई चांस कभी कहीं टूटी हुई पता भी चलती है तो उस पर भी काम होता है, जल्द में ही होता है। पार्षद संज्ञान लेते हैं, मतलब आप पार्षद के काम से खुश है, जिस प्रकार से 5 साल का पूरा कार्यकाल उनका रहा हाँ है। जी सर, हाँ जी बिल्कुल। चलिए। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम बालकृष्ण गुप्ता है। अगर मैं समस्याओं की बात करूं तो क्या कुछ समस्याएं आपके क्षेत्र में? ये बताइए, हमारी तरफ तो वैसे गली में कोई ऐसी वाली बात नहीं है। बिजली पानी कैसी है? पानी फर्स्ट क्लास आ रही है, कोई सीवर की बात करूं, सीवर भी आपका सब क्लास है, कोई वो नहीं है। और जो पार्षद है यहाँ पे आप लोगों से मिलने आते, पार्षद से मुलाकात होती है? पार्षद साहब हमारे से बहुत कम मुलाकात होती है, इधर को इस गली में नहीं आते, बाकी पीछे की तरफ बहुत अच्छी तरह आते हैं। आप लोगों के क्षेत्र में कम आते हैं, अपने क्षेत्र में काम? हाँ, जो उधर ही को क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो इधर को नहीं आते हैं। इधर को कम काम है। तो अगर इस बार मैं जानना चाहूँ कि इन्हीं पार्षद को मौका देंगे या चाहेंगे किसी नए को मौका दिया जो बेहतर काम करे? नए को मौका देंगे जी। अच्छा, नए आप हाँ जी। ऑप्शन तलाश। हाँ। चलिए ठीक है, आपसे बात करते हैं। आपका नाम? आपका नाम? मेरा मंजू गुप्ता। अगर मैं जानना चाहूँ 5 साल में किस प्रकार की समस्याएं आपके क्षेत्र में, क्या कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ा, उसके बारे में बताइए। नहीं, सब तो बढ़िया है भैया, सब बिजली पानी सब बराबर? सबको बढ़िया। पार्षद के काम से आप लोग संतुष्ट हैं? सब खुश हैं और क्या। तो इन्हीं पार्षद को मौका देना चाहेंगे या चाहेंगे कि कोई और नया इस बार चुन के आए? अब वो जो देखो आएगा वो बढ़िया ही है, ये भी बढ़िया ही है।
काम से सही किया। बढ़िया सब कुछ। नमस्कार, आपका नाम? जितेंद्र पाल सिंह। अगर मैं बीते 5 सालों की बात करूं तो क्या कुछ समस्याएं आपके वार्ड में रही हैं? किस प्रकार का काम पार्षद की तरफ से किया? काम बढ़िया करा पार्षद ने, रोडें बनवा जैसे दी कि हैं। क्या कुछ काम किया गया? रोडें बन गई बढ़िया, लाइटें वाइटें लगी हुई हैं अच्छी, और बाकी काम भी अच्छे कर रहा है। सही है, जब फोन करो आ जाते हैं। अवेलेबल रहते हैं पार्षद? हाँ, इसके हमेशा अलावा कोई और कुछ समस्या आपके क्षेत्र में जो आप बताना चाहें कि उस पर काम होने चाहिए? काम सही कर रहे हैं। अब आगे हो ही रहा है, हमारा जितनी बढ़ती कहने की काम सही कर रहे हैं। रोडें बनानी मेन चीज़, रोडें हैं और लाइट है बस। और कोई समस्या? पानी वानी की समस्या होती नहीं है, ट्यूबवेल वगैरह सही करा रखा है उन्होंने बढ़िया। जब खराब होता है फ़ौरन सही कराते हैं। पानी अगर नहीं आता तो टैंकर वगैरह से डलवा जाते हैं ये लोग, और ला के टैंकर के आगे खड़ा करके फटाफट। पार्षद के काम से संतुष्ट है? वापस मौका देना? ना बढ़िया, पार्षद हमारा बहुत बढ़िया, दोबारा भी यही आएंगे। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम ममता भूला है। अगर मैं जानना चाहूँ क्या कुछ समस्याएं आपके वार्ड में हैं? हमारे वार्ड में काफ़ी सारी समस्याएं थी। रवि जोशी ने पार्षद जी ने हमारी सारी समस्याओं को दूर करा है और हमारे सुख दुख में हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। क्या कुछ काम उनकी तरफ से किए गए 5 साल में? जैसे आप तारीफ कर रही हैं तो जनता को थोड़ा सा बताइए क्या कुछ काम किया है? उन्होंने रोड अच्छी करवाई है, और क्या नाम है, पानी की समस्या थी वो दूर हो गई है, और मतलब काफ़ी कुछ पर्सनल भी प्रॉब्लम होती है तो हर समय वो तैयार खड़े रहते हैं। मिलने आते हैं बराबर आप लोगों से? मिलने आते हैं, तो फ्रिक्वेंटली आते हैं अगर मैं पूछूं? बहुत फ्रेंडली हैं, आते भी हैं और एक आवाज़ में हमारे साथ खड़े हैं। चलिए, तो जैसे कि आप काम से संतुष्ट नजर आई तो वापस उनको मौका देना चाहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, हम तो चाहेंगे कि जब तक ये पार्षद के जो होते रहते चुनाव, यही हमारे पार्षद बने। इस वक्त हम वार्ड 11 में हैं। हम तमाम लोगों से बात कर रहे हैं। हमने आपको दिखाया किस प्रकार से यहाँ पर जो जनता है, काफ़ी लोग जो हैं यहाँ के निवर्तमान पार्षद रवि जोशी उनके काम से संतुष्ट नजर आ रहे हैं। लेकिन अब हम वार्ड 11 में ही घूम रहे हैं तो तस्वीरें सबसे पहले कैमरा पर्सन से कहूँगा आपको दिखाएं। इस वक्त जहाँ पर हम मौजूद हैं ये वार्ड 11 का हिस्सा है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सड़कों की हालत है वो कहीं ना कहीं उतनी सही नहीं है। उसके अलावा सीवेज की भी यहाँ प्रॉब्लम है। जैसे इससे पहले हमने कुछ लोगों से बात की थी, यहाँ पर लोगों की तरफ से कहा गया था उनकी जो एरिया में वार्ड पार्षद की तरफ से अच्छा काम किया गया है, लेकिन वार्ड 11 में ये भी पड़ता है। इससे पहले हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जो काम अच्छा किया गया है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में जो है समस्या है। हमने कुछ लोगों से बात की, उनकी तरफ से कहा गया है, जैसे कई लोग पार्षद के समर्थन में दिखे तो कुछ लोगों की तरफ से कहा गया है कि जो पार्षद की तरफ से काम किया गया है वो केवल अपने क्षेत्र में ज़्यादा काम किया गया, दूसरे क्षेत्रों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया गया है, जिसके चलते यहाँ पर जो समस्याएं हैं, चाहे वो सीवर की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो या स्ट्रीट लाइट्स की समस्या हो, इन क्षेत्रों में बनी हुई है। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं किस प्रकार से यहाँ पर बीते 5 सालों में पार्षद की तरफ क्या कुछ काम किया गया और क्या कुछ समस्याएं यहाँ के क्षेत्र के लोगों की है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम नितिन कुमार खंडेलवाल है। अगर मैं 5 सालों की बात पूछूं तो किस प्रकार का काम यहाँ पे पार्षद की तरफ से किया गया? क्या कुछ समस्याएं आपके क्षेत्र में आप देखते हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में समस्या नहीं, उन्होंने काम तो बहुत अच्छा करा है, ऐसा तो नहीं है। गलिया का काम करा है, ये जाल वाल उन्होंने बिछवाया है, काफ़ी सब कुछ करा है। लेकिन कहीं कहीं कुछ गलियों में ऐसा काम करा है, कहीं अपने क्षेत्र में थोड़ा बहुत इधर कर दिया, थोड़ा उधर कर दिया। काम वैसे लमसम सभी अच्छा अच्छा करा उन्होंने। काम उन्होंने सही किया, लेकिन आपका कहना है कि उन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ ज़्यादा कर लिया है। हमारे क्षेत्र की गलियों में थोड़ा थोड़ा उखड़ा खाबड़ हो रही है, थोड़ी परेशानी हो रही क्या है। कुछ समस्या वो बता दी? हाँ, सब ये हमारे इधर की सिविल लाइन में थोड़ी परेशानी आई थी, कुछ कारणवश। समस्या आप लोग की। इसके अलावा और बिजली पानी वगैरह? बिजली पानी तो फिलहाल सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है फिलहाल। स्ट्रीट लाइट्स यहाँ पे प्रॉपर वर्क? हाँ, इसी नहीं कभी कभी करती है, कभी कभी नहीं करती है। स्ट्रीट लाइट की समस्या है आपके क्षेत्र में? क्योंकि दूसरी जगह हमने बात की, हर गलियों में से वो परेशानी है। बिजली की तो 2-3 जगह 2-3 खंभों में परेशानी है, ज़्यादा रहती है, इसलिए कोई टेंशन वो ऐसी कोई 5 साल की बात करूं तो पार्षद वगैरह आपसे मिलने आते हैं? कितना फ्रिक्वेंटली आते हैं? कब मिलने? पार्षद मिलने भी आते हैं। हम लोग को कोई काम पड़ता है हम पार्षद के पास जाते भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन पार्षद को जैसे कोई खबर आ गई, जैसे पानी है, किसी की कमी हो गई या किसी का कुछ हो जाता है तो पार्षद को फ़ोन करो, वहाँ जाता है, वहाँ मिलता है सबसे। ऐसा नहीं है, पार्षद मिलता है, अवेलेबल रहते हैं। अगर 5 सालों की बात करूं तो पूरे 5 साल के कार्यकाल को आप कैसे देखते हैं? नहीं, पार्षद कार्यकाल में जैसे पार्षद एक अकेला आदमी होता है। पार्षद का ये होता है कि हर क्षेत्र में तो जा नहीं पाता है, फ़ोन पे वार्तालाप करता है। कोई कुछ बात होती है तो फ़ोन पे सलटाता भी है, कोई पुलिस चौकी जाता है, कभी नगर पालिका जाता है, हाउस टैक्स उस पर कहीं हाउस टैक्स में परेशानी आती है तो उसमें पैसे जमा करता है कि भाई कुछ कम करो, कुछ बेसी करो। पानी के उसमें भी काम करता है। ऐसा नहीं है, पूरे मोहल्ले वाले खुश है, ऐसा कोई टेंशन नहीं पार्षद। अगर मैं पूछूं तो पार्षद को वापस मौका देना चाहेंगे या इस बार आप चाहते हैं कि कोई नया उम्मीदवार है, किसी और को मौका मिले जो बेहतर काम करे? देखिए, मौका तो हर आदमी को देना चाहिए, ऐसा नहीं है। कोई पहले भूतपूर्व पार्षद था उसको भी मौका देना चाहिए, और जो आने वाले टाइम पे वो भी अपनी उन्नति चाहता है कि भाई मैं भी कुछ करूं और कुछ उसके लिए भी मैं करना चाहता हूं। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि पार्षद को, हर पार्षद के, एक मेरा वार्ड नहीं, किसी भी पार्षद के वार्ड में हर आदमी को मौका देना चाहिए। नमस्कार, आपका नाम? लाडली शरण गुप्ता। आपके वार्ड में क्या कुछ समस्याएं हैं? भाई बिजली की समस्या है, थोड़ी ये सब रोडों की समस्या है।
अच्छा, बिजली की समस्या कब कब रहती है? अभी अभी है गर्मियों में आजकल है, गर्मियों में ज़्यादा रहती है, आजकल कुछ कम है। अच्छा, इसके अलावा और क्या समस्याएं देखते हैं? ये सड़कों की समस्या है, नालियों की समस्या है। तो पार्षद को इस संबंध में आप लोगों की तरफ से जानकारी दी गई, उनकी तरफ से क्या कुछ काम? क्या वो तो सब ऐसे है, पार्षद तो आजकल के ज़माने में पार्षद क्या नाम है अपना हिसाब से देखते हैं, अपनी लाइन देख लेते हैं, बाकी औरों की तरफ थोड़ी देख पाते हैं, क्या नाम है। तो पार्षद जो 5 सालों की बात करूं तो पार्षद मिलने आते हैं आप लोगों से? मिलने आते हैं? मिलने तो आते ही हैं, लेकिन जो है कि उसको काम को पूरा करें, सबको देखें सुने, तब तो बात ये है ना, काम नहीं हो रहा है। हाँ, काम नहीं हो पाता, सबसे बड़ी बात ये है कि काम नहीं हो पाता। तो अगर मैं पूछूं कि इस बार क्या लग रहा है आपको, मतलब आप पार्षद को रिपीट करना चाहेंगे या किसी नए उम्मीदवार को यहाँ से मौका देना चाहेंगे? मौका तो नए को देना चाहते हैं। इस वक्त हमारे साथ वार्ड 11 के निवर्तमान पार्षद रवि जोशी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा 5 सालों की बात करें तो क्या कुछ काम, अगर आप गिनाना चाहें, क्या कुछ काम आपकी तरफ से किए गए? देखिए, मेरी तरफ से जो काम करे गए हैं वो जो हमारे पहले पार्षद साहब थे, जो काम वो नहीं कर पाए, कुछ वो काम हमने करे हैं, कुछ हमने नए काम करे हैं इन 5 सालों में, कि जैसे रोडों की समस्या थी, जैसे स्ट्रीट लाइट की समस्या थी, नालियों की समस्या थी, ठीक है, और सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ पे साफ़ सफाई की। वार्ड हम आपको बताएं, जैसे हमारा आनंद बाग, आनंदपुरी और बद्रीपुरा क्षेत्र आता है, यहाँ पे गंदगी बहुत रहती थी, साफ़ सफाई नहीं रहती थी, तो हमने सबसे ज़्यादा ध्यान इसमें साफ़ सफाई में दिया। जैसे आनंद बाग में सबसे पहले हमने एक काम करा, हमने एक पूर्व पार्षद के घर से लेके वर्मा जी के घर तक पानी की पाइपलाइन दिलाई जीतने के 1 महीने के अंदर, और मनाली जी के घर से लेके नेगी जी के घर तक एक पानी की पाइपलाइन आनंद बाग में हमने दिलवाई तुरंत चुनाव जीतने के बाद। उसके बाद बद्रीपुरा प्राइमरी स्कूल के पीछे जल भराव की बहुत समस्या होती थी। वहाँ की महिलाओं ने बताया कि बच्चे छोटे हैं और गोदी में जब हम उठाते हैं तो हमारे हाथ थक जाते हैं पानी की वजह से रोड क्रॉस करने के लिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंटरलॉकिंग टाइल्स लगा के वो पानी की व्यवस्था करवाई, वहाँ पे नालियों की साफ़ सफाई करवाई। ये बहुत सारे काम थे जो हमने अपने वार्ड में कराए हैं पिछले 5 सालों के अंदर। हमने लोगों से बात की तो एक समस्या निकल के आई थी कि नशे का जो है पहले काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हुआ था, उसके संबंध में क्या कुछ आपकी तरफ से? देखिए, नशे का ये था कि पहले जो पार्षद जो होते हैं ना, केवल पार्षदों का काम ये नाली साफ़ सफाई रोडों से नहीं रहता, उनका काम सामाजिक भी होता है, लोगों के सुख दुख में खड़े रहना। पूरे 5 साल पब्लिक के बीच में खड़े रह के उनके सुख दुख में आना, अपनी शक्ल दिखाना, उनके हालचाल पूछना। ये नहीं कि जैसे चूहा बिल से निकल के आता है वैसे निकल के आया लास्ट में, और चुनाव से 10-20 दिन पहले होर्डिंग टांग दिया अपने, और एक दो लोगों को ले जाके, और अपने काम के बारे में कुछ नहीं। क्योंकि जो हमसे पहले पार्षद थे, जब वो हारे तभी तो हम जीते हैं, जब वो कुछ नहीं कर पाए इसलिए पब्लिक ने हमें जिताया। 1250 वोट हमें पब्लिक ने दिए हैं। और बात आप जो पूछ रहे थे नशे की, वो नशे का ये था कि पहले यहाँ पे हरिघास एक फील्ड है, वहाँ पे बहुत नशे का कारोबार होता था, काफ़ी स्मैकी वगैरह बैठे रहते थे। तो जब हम जीते तो हमने उनको बढ़िया ढंग से उनके ऊपर लठ भी बजवाए और उनको यहाँ से भगवाया, उसमें हमने सबकी मदद ली। जितने इस संबंध में जानना चाहूँ तो पुलिस प्रशासन की तरफ से किस प्रकार का सहयोग आपको मिला इसमें? मैं वही बताने चाह रहा हूँ, पुलिस प्रशासन की हमने काफ़ी मदद ली है। और बीच में जैसे अभी हमारी शहर की नगर आयुक्त वर्तमान की ऋचा सिंह भी नशे के खिलाफ काफ़ी अभियान उन्होंने चलाया है हरिघास में, जहाँ पे पुलिस, एक्चुअली ये जो वार्ड है ये हल्द्वानी का सबसे पॉश वार्ड है। यहाँ पर नगर निगम का छोटा कर्मचारी से SDM कोर्ट का छोटा कर्मचारी से लेके कमिश्नर साहब तक इस वार्ड में रहते हैं, पुलिस का छोटा सिपाही से लेके DIG तक इस वार्ड में रहते हैं। तो पुलिस प्रशासन ने काफ़ी मदद करी, रात दिन गश्त लगाई, जो भी इसमें की दिखे उनकी बढ़िया ढंग से कुटान करी गई, उनको यहाँ से भगाया गया, कितनों को जेल कराया गया है यहाँ से। तो इस हिसाब से धीरे धीरे नशेरी यहाँ से कम हो गए। और हमारी जिम्मेदारी ये भी है कि हम अपने वार्ड में कोई नशा ना बिकने दें। मैं तो ये कहता हूँ हर वार्ड का एक पार्षद अगर अपना अपना वार्ड की जिम्मेदारी ले ले, कि नाली वाली के अलावा अगर वो ये भी जिम्मेदारी ले कि मैं अपने वार्ड में नशे का कारोबार बिल्कुल ना होने दूँ, ना बिकने दूँ, ना पिलाने दूँ, जो भी हो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दूँ, ये नहीं देखूँ कि इससे मेरा वोट बैंक प्रभावित होगा। तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूँ कि हल्द्वानी शहर नशा मुक्त हो जाएगा। हमने तमाम लोगों से बात की, काफ़ी लोगों ने आपके काम की सराहना भी की, लेकिन एक चीज़ जो निकल के आई प्रमुखता से कि जो आप जहाँ रहते हैं कुछ पर्टिकुलर एरिया में या आप काम कर रहे हैं, दूसरे क्षेत्रों में आप उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ लोगों का कहना था कि कहीं ना कहीं ये समस्या है कि अपने क्षेत्र में ज़्यादा काम हो रहा है, उनकी जो समस्याएं जैसे सीवर वगैरह या फिर रोड की समस्या, उनके क्षेत्र में उतना काम आपकी तरफ से नहीं किया गया। तो इस बारे में क्या कहना है? ये वाली बात आप जो मुझसे सवाल पूछ रहे हैं इसको आप लाइव चलाना। अगर आप एक आदमी भी निकाल के ले आएंगे पूरे वार्ड में से 4500 वोटर हैं कि वो ये कह दे कि मेरे क्षेत्र में काम नहीं कर रहा तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, हमने लोगों से बात की। मैं तभी तो कह रहा हूँ, अब आप जबरदस्ती का कोई विरोधी निकल के आए अपने क्षेत्र में, मैंने आपको बताया ना, सबसे पहले जीतने से पहले हमने
पूर्व पार्षद के घर के बगल में पुलिस कॉलोनी होती थी, वहाँ काम करा, वहाँ मंदिर बनाया, आनंद बाग में काम करा। जब से देश आज़ाद हुआ था यहाँ पर एक कुमाऊं टेंट हाउस के बगल में कॉलोनी है, वहाँ पर ना नाली थी ना पानी था, पानी का नल तक नहीं था वहाँ पर। लोग सरकारी नल से 15 परिवार पानी भरते थे, वहाँ काम करा। उसके बाद हम लास्ट में अपनी गली में पहुँच रहे हैं। अब मैं जिस गली में रहता हूँ मैं वहीं काम नहीं करूँगा तो कल को आप ही दिखाओगे कि भैया पार्षद की गली तो टूटी फूटी है, पार्षद और जगह तो काम कर रहा, पूरे क्षेत्र में अपनी जगह काम नहीं कर रहा। मैं इस बात को फिर रिपीट कर रहा हूँ कि पूरे वार्ड में से अगर कोई क्षेत्र ये कह दे कि मेरे वहाँ पे कुछ भी काम नहीं हुआ है तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। चलिए ठीक है, अब अगर आपको वापस जनता मौका देती है तो क्या आपकी प्रायोरिटीज़ रहेंगी? 3 या 4 काम जो आप करना चाहेंगे या जो अधूरे रह गए हैं आप चाहते हैं कि उस पर और बेहतर तरीके से आप काम कर सकें, वो आपके? देखिए, अगर हमें जनता मौका देगी, क्योंकि ये सब जनता के हाथ में ही है, चुनाव लड़ाना, जिताना, हराना। जब हमसे जनता कह रही तभी हम चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं। अगर हमसे जनता ये कह दे, मैं तो कह रहा हूँ पूरे वार्ड में से ना, आप कहते ये क्षेत्र छोड़ दिया, उस क्षेत्र से आप 20 लोग ले आएँ जो ये कह दे कि हमारे क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं करा है, तो मैं फिर आज आपसे कह रहा हूँ मैं घर बैठ जाऊँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और हमें मौका मिला चुनाव लड़ने का और हम लड़े और जीते, तो जो कुछ अधूरे काम रह गए हैं, जैसे कोरोना काल था तो 2 साल हमारे बर्बाद हो गए थे, ठीक है। उस बीच क्या होता है, जो काम छूट गए थे उस कामों को हम पूरा करेंगे अपने। क्या कुछ वो काम रहेंगे जो आप प्रायोरिटी में रखें? देखिए, जैसे अभी कहीं पर अभी थोड़ा बहुत बिजली का पोलों का इंतजाम रह गया है, वो करने हैं। अभी मैं आपको बताऊं, अभी आचार संहिता लगने वाली है, नहीं तो ये हमारा ट्रांसफार्मर, एक बार मैडम अगर आप यहाँ पे दिखा देंगे, इस ट्रांसफार्मर की हम ये क्या कहते हैं, अभी 1000 किलो 100 किलो वाट का, इसको हम 400 किलो वाट का करवाने वाले हैं। ये ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ने वाली है, 150 किलो वाट का, सॉरी, इसको 400 किलो वाट का करवाना है। इसका प्रस्ताव पास हो चुका है, आप चाहें तो विद्युत विभाग में भी पता कर सकते हैं। और कुछ चीज़ें छोटी छोटी ऐसी रह गई हैं कि कहीं पर हमें लगे सफाई व्यवस्था अभी भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ पे 1-2 सफाई कर्मचारी रख के वहाँ पे काम कराया जाएगा। तो देखा आपने हमारी इस वार्ड यात्रा में, आज हमने वार्ड संख्या 11 यानी तल्ला गोरखपुर जो क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर वार्ड यात्रा की तमाम क्षेत्र की जनता से हमने बात की और उनसे जाना कि किस प्रकार की समस्याएं यहाँ पर, क्या कुछ पार्षद की ओर से बीते 5 सालों में जो यहाँ पे पार्षद रहे हैं उनकी तरफ से क्या कुछ काम किया गया। इस दौरान ये बात निकल कर सामने आई, कई लोगों की तरफ से यहाँ पर बताया गया कि जो क्षेत्र के पार्षद, निवर्तमान पार्षद रहे हैं रवि जोशी, उनकी तरफ से कहीं ना कहीं जो क्षेत्र में काम किया गया है, चाहे वो सड़कों को लेकर हो, चाहे वो सीवेज के लेकर हो, स्ट्रीट लाइट को जो समस्या थी उस पर भी उनकी ओर से काम किया गया है। हमने निवर्तमान पार्षद से भी बात की, उनकी तरफ से बताया गया कि क्या कुछ काम उनकी ओर से यहाँ पर इस क्षेत्र में किए गए। उसके बाद हम तमाम दूसरे लोगों से बात की, तो एक जो समस्या यहाँ पर निकल के आई, जो जिस पर्टिकुलर क्षेत्र में पार्षद रहते हैं उस जगह पर ज़्यादा काम किया गया है, दूसरे क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कमी देखने को नजर आई। वो इस रिपोर्ट पर आपने देखा होगा विजुअल्स के माध्यम से। साथ ही हमने लोगों से बात की, उनकी तरफ से बताया गया कि कहीं ना कहीं जो उनके क्षेत्रों में समस्याएं हैं, जिस प्रकार से सीवर की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, कहीं ना कहीं वो सड़कें उतनी बेहतर नहीं है जितनी इस पर्टिकुलर क्षेत्र में। कुछ क्षेत्रों को यहाँ पर ज़्यादा काम किया गया जिस क्षेत्र में पार्षद रहते हैं। उसके अलावा दूसरी गलियों में जब हम गए भीतर तो कई क्षेत्र ऐसे मिले जहाँ पर सड़कों की हालत खस्ता हाल थी, वो तस्वीरें आपने देखी होंगी। सीवर की समस्या भी वहाँ पर नज़र आई, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के बीच से जो एक, अगर मैं आपको एक सार बताऊँ इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट का, तो यह है कि कहीं ना कहीं लोगों के बीच पार्षद को लेकर ये था कि पार्षद की ओर से काम किए गए, पार्षद मिलने भी आते हैं, तो ऐसे में देखना दिलचस्प होगा इस बार वार्ड नंबर 11 से जनता जो निवर्तमान पार्षद है उनको वापस चुनती है या किसी नए पार्षद को मौका देती है। फिलहाल के लिए इस वार्ड यात्रा में वार्ड नंबर 11 से इतना ही। इससे पहले भी आपने तमाम वार्ड यात्राएं देखी किस प्रकार से जेजेएन ग्राउंड 0 पर जाकर तमाम वार्ड कवर कर रहा है। इस यात्रा में हमने आपको आज वार्ड 11 के बारे में देखा, इसके आगे और ग्राउंड 0 पर जाकर जेजेएन आपको तमाम वार्ड से जो है कवरेज दिखाएगा, किस प्रकार से वहाँ पर पार्षदों के द्वारा बीते 5 सालों में काम किया गया है, क्या कुछ समस्याएं उन क्षेत्रों में जो है क्षेत्र की जनता फेस कर रही है, क्या कुछ समस्याएं उनके सामने रही हैं, किस प्रकार से पार्षद ने काम किया है। आज के लिए इस वार्ड यात्रा में वार्ड नंबर 11 से इतना ही। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। मैं गणेश अपनी सहयोगी पूजा के साथ जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी।